की आग क्या ताहिर हुसैन को बचा पाएगी? शब्द बहुत हैं, लेकिन टाइम नहीं है। मैं ज्यादा आपसे नहीं बोल पाऊंगा, न कह पाऊंगा। बस मेरे आंसू की लाश समझ लेना, इस बदलते वक्त का एहसास समझ लेना। खौफजदा हिंदू मुसलमानों के दिलों को जीत पाएगी केजरीवाल सरकार? केजरीवाल के बाद केजरीवाल ने जो कहा था वो किया है जी। उसके अलावा भी जो नहीं कहा था, जैसे कि कैमरे लगाना और वाईफाई लगाना, ये अलग से किया। मोहल्ला क्लिनिक खोले। अरे योगी बाबा यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कहा क्या बुलडोजर लेके आए हैं? बोले नहीं, बिना बुलडोजर के आए हैं। मैंने कहा चुनाव के बाद बुलडोजर लेके आएंगे। क्या मुस्तफाबाद की जनता को भाजपा पर भरोसा नहीं? और ये बिष्ट जी जो आए हैं, जब उन्होंने अपने करावल नगर क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, हम देख रहे हैं और प्रूफ भी है हमारे पास कि उन्होंने जब अपने करावल नगर क्षेत्र में काम नहीं करा तो मुस्तफाबाद में क्या करेंगे? करावल नगर वालों ने तो भगा के डूबती हुई नैया को मुस्तफाबाद में पार लगा पाएगी कांग्रेस? ये देश हमारा अनोखा इसलिए है, इसकी खासियत ये है कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी अलग हों, इनका रहन सहन, इनके धर्म, इनकी जातियां, इन सब को समान दृष्टि से ये लोकतंत्र देखता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 70 विधानसभा सीटों पर आम जन ने चुन लिया है कि आखिरकार वो किसे पसंद करती हैं, यानी कि किस पार्टी को दिल्ली में आता हुआ देखना चाहती हैं। अब 70 विधानसभा सीटों में से मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करें तो ये वो सीट है जहां साल 2020 में दंगे हुए थे। ऐसे दंगे जहां घर उजड़ गए थे, जहां अपनों ने अपनों को खो दिया था, जहां रोते बिलखते बच्चों को देखा गया था, जहां मेहनत की कमाई चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई थी। मुस्तफाबाद की इस घटना के बाद हर कोई डर के साए में नजर आया था, खासकर मुसलमान वर्ग। अब दिल्ली का चुनाव मुस्तफाबाद में क्या असर डाल पा रहा है और जो मतदान हुए हैं उसके बाद वहां की जनता आखिरकार किसे चुन रही है, ये बड़ा सवाल बन जाता है। अगर हम साल 2013 की बात करें तो हसन अहमद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के जगदीश प्रधान, ये दूसरे नंबर पर थे। अगर साल 2015 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, जगदीश प्रधान ने। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के ही हसन अहमद रहे थे। इसके बाद 2020 का चुनाव आता है और 2020 के चुनाव और दंगे काफी असर डाल पाए थे और इन दंगों की वजह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विजय हासिल की थी। हाजी यूनुस ने यहाँ पर चुनाव जीता था। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। अब एग्जिट पोल क्या कहता है? एग्जिट पोल तो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा है। एग्जिट पोल तो ये बता रहा है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है और आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और इस चुनाव में एक और पार्टी भी मैदान में उतरी, AIMIM। इस पार्टी ने चुनाव में उतरकर मुस्तफाबाद पर एक ऐसे चेहरे को उतारा जो खासा प्रभाव डाल सकता था। वो चेहरा ताहिर हुसैन का था। अब एग्जिट पोल के जरिए कई सवाल बन जाते हैं कि आम आदमी पार्टी की लहर तो देखने को मिल रही है, लेकिन क्या इन एग्जिट पोल के अनुसार परिणाम भी वही रहने वाले हैं या फिर नहीं, ये बड़े सवाल बन जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात करें तो AIMIM भी चुनावी मैदान में है और क्या लगता है कि मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है और वही इन दंगों में शामिल पाए गए थे, मास्टरमाइंड कहे जा रहे थे, सलाखों के पीछे भी हैं। क्या असर डाल पा रहे हैं वो?
देखिए नाज़मीन, पहली बात तो एआईएम की आप बात कर रहे थे। देखिए पूरे दिल्ली की लगभग 70 सीटें हैं और 2 सीटों के ऊपर, यानी कि दोनों जो कह सकते हैं 2020 के जो दंगे हुए, चाहे हम मुस्तफाबाद की बात करें या ओखला की बात करें, दोनों के जो प्रत्याशी हैं उन दोनों दंगों से कहीं न कहीं सीधा-सीधा उनका ताल्लुक है। दोनों जेलों के अंदर बंद थे, चाहे ताहिर हुसैन की बात करें या शफ़ाउर रहमान की बात करें, और चुनावों से पहले उनको मोहलत मिल जाती है कि जाइए आप बाहर जाकर चुनाव प्रचार कीजिए और अपना कहीं न कहीं जो वोट बैंक है वो आप बढ़ाते हुए नज़र आइए। लेकिन मुझे नाज़मीन लगता है कि मुस्तफाबाद की आप बात करें तो देखिए यहाँ जिस तरह का ये क्षेत्र रहा है 2020 के बाद या 2020 से पहले, लगभग यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 10-15 सालों से अपने आप को मजबूत किया है। बीते 2020 की बात करें तो हाजी यूनुस ने यहाँ से चुनाव जीता था जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उनको रिप्लेस करके आदिल को यहाँ से टिकट दिया है, आदिल अहमद को, और उनसे मैंने बातचीत भी की थी, उनसे एक इंटरव्यू भी हुआ था हमारा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए दिल्ली की जो जनता है बहुत समझदार है, धर्म जाति इस तरह का कोई मामला कह सकते हैं यहाँ पर नजर नहीं आता है। देखिए नाज़मीन, हर इंसान को विकास चाहिए, हर इंसान को आगे बढ़ने की ललक है, वो आगे बढ़ना चाहता है, हर बच्चा जो है पढ़ लिख कर कुछ बेहतर करना चाहता है। ऐसे में उन्होंने धर्म जात की राजनीति से परे करके आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं विकास की बातें सिखाई हैं। और देखिए जो बीजेपी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बिहार की बात करें और तमाम राज्यों की बात करें, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो करती हुई नजर आती है, वहाँ पर बटेंगे कटेंगे तो कहती हुई नजर आती है, लेकिन जब दिल्ली में आती है तब उनको मुद्दों पर बात करनी पड़ती है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 21 रुपये देंगे तो हम भी आपको 25 रुपये देंगे, तो एक मुद्दा कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आते हैं कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसके अनुसार काम करेंगे। और देखिए खुद पीएम मोदी ये बात कहते हैं कि भाई दिल्ली में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बंद नहीं होंगी, चाहे फ्री बस सेवा की बात कर लीजिए, 200 यूनिट बिजली की बात कर लीजिए और भी जो तमाम योजनाएं थी, यानी कि आप अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर चलते हुए नजर आते हैं। इससे पहले आप कहते थे कि केजरीवाल ने जो फ्री की योजनाएं दिल्ली वालों को दी हैं उससे दिल्ली का जो बजट है घाटे में चला जाएगा, डुबो देंगे केजरीवाल, तमाम तरह की बातें करते थे और मुफ्त की रेवड़ी की लगातार बातें बीजेपी की तरफ से होती थी। तो ये नाज़मीन हमने देखा कि इस चुनाव में बीजेपी के अंदर ये बदलाव देखने को मिला, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह बीजेपी की हार हुई उसके बाद बीजेपी को लगा कि यार अब जो है मुद्दों की हमें राजनीति करना चाहिए, मुद्दों पे आना चाहिए। और दिल्ली में तो कम से कम बीजेपी ने धर्म का सहारा लिए बिना कह सकते हैं कि यहाँ पर मुद्दों की बात की है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के आए तो थे, कहा यमुना में डुबकी लगाई, तमाम चीज़ें कही, लेकिन जब कुंभ में हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके भी मुंह पर ताला लग जाता है, चुप्पी कहीं ना कहीं वो साधते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू रहे जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का माहौल बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। और मुस्तफाबाद सीट की आप बात करें, देखिए नाज़मीन एआईएम की हम बात कर रहे हैं, ताहिर हुसैन वहां से चुनावी मैदान में है और मुस्लिम होने के नाते दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो 40% मुस्लिम वोट है वो मेरी तरफ आना चाहिए, इसकी दुहाई वो देते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक और प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से हैं, मेहंदी हसन आई थिंक उनका नाम है, वो भी अली मेहंदी, वो भी कह सकते हैं अपना दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम भी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। तीसरे जो प्रत्याशी है आदिल अहमद जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं और मजबूत प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी। और जब मैंने उनसे बात कर रहा था तो आप देखिए वो इंटरव्यू अगर आपने देखा भी हो तो उसमें उनका जो कहना था और जो उनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली के और खासकर मुस्तफाबाद का जो क्षेत्र है उसको डेवलप और बेहतर करने की थी। देखिए नेताओं का काम यही होना चाहिए कि अगर वो चुनकर आते हैं तो विकास की क्या क्या योजनाएं उनके पास हैं वो होनी चाहिए। और तीसरा जो कह सकते हैं मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में है और वो मोहन सिंह बिष्ट वही हैं जो करावल नगर से लगातार चुनाव जीतते हैं, लेकिन कपिल मिश्रा को यहां से लाने के लिए बीजेपी ने उनको मुस्तफाबाद भेज दिया। आपको याद होगा ये भी कहा जा रहा है कि जो दंगे थे इसकी आग बीजेपी तक ना पहुंच पाए, इसलिए मोहन बिष्ट को यहाँ पर उतारा, मोहन बिष्ट को उतारा गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए नाज़मीन, आपको मैं जो बात बताना चाह रहा था कि जब मोहन सिंह बिष्ट को उतारा गया, आपको याद होगा मोहन सिंह बिष्ट बहुत गुस्सा हो गए थे कि मुझे मेरी सीट से हटाया जा रहा है और इसका जो प्रभाव है वो 8-10 सीटों के ऊपर दिखाई देगा। ये उन्होंने रिकॉर्डेड उनका स्टेटमेंट था कि मैं इस तरह का कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए उनका खेल खराब करता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन चूंकि इतने वरिष्ठ वो नेता है बीजेपी चाहकर भी उनका टिकट नहीं काट पाई। तो मैं जिस बात पे आ रहा था उस बात पे मुझे आने दीजिए नाज़मीन, मैं ये कहना चाह रहा था कि मोहन सिंह बिष्ट का चुनाव प्रचार अगर आपने देखा हो, अभी कल की शायद बात है, उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मुस्तफाबाद का नाम बदल दूंगा। अब जरा देखिए
देखिए ये राजनीति का ढंग है, अगर नाम आप बदल देंगे तो क्या मुस्तफाबाद का विकास हो जाएगा? आप ज़मीनी मुद्दों की बात करें, सड़कें आप कैसे बेहतर करेंगे, स्कूलों की एजुकेशन और कैसे बेटर हो, इसके ऊपर आपका कोई प्लान हो, गंदगी जो है वो कैसे ख़त्म हो, ये तमाम जो ज़मीनी मुद्दे उन पर आप बात करें। लेकिन अब अगर मोहन सिंह बिष्ट को देखा जाए तो कहते हैं कि मैं मुस्तफाबाद का नाम बदल दूंगा। तो ये जो राजनीति है बीजेपी की, वो घूम फिर के एक ही केंद्र बिंदु पर अगर टिक जाती है, धर्म का कहीं ना कहीं उसमें सिंबल नजर आता है। और आदिल से मैं बात कर रहा था, वो यही बात कह रहे थे कि देखिए अब हमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम बहुत हो चुका, इसी देश में हमको रहना है, इसी देश में हमको आगे बढ़ना है, तो बेहतर होगा सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। और यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आदिल का जो बात करने का तरीका था, जो तर्क उन्होंने रखे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग भी, जब मैं लोगों से बात कर रहा था, लोगों का भी रुझान था कि मुस्तफाबाद में तो आदिल के अलावा कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वोट देंगे वो लोग। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी का प्रभाव जो है वो मुस्तफाबाद के अंदर, मुझे नाज़रीन ऐसा लगता है कि फिलहाल अगर इन तमाम आंकड़ों पर गौर करके लोगों से बात कर मैं अपना अनुभव साझा करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिल का प्रभाव जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। सर, एक और सवाल यहाँ पर बन जाता है कि हम आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में मुस्तफाबाद में आगे देख रहे हैं, यानी कि वो जीत रही है मुस्तफाबाद में, ऐसा एग्जिट पोल के जरिए कहा जा रहा है, ये अनुमान है अभी। लेकिन देखा जाए तो क्या मुस्तफाबाद के जो आम जन हैं उनके पास कोई और विकल्प नहीं था? देखिए विकल्प आप देखिए, जाहिर बात है कि मोहन सिंह बिष्ट को जिस तरह लाया गया उसको आप जरा देखिए कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतरे हैं। और आम आदमी पार्टी के मुकाबले अगर आप देखेंगे, चाहे एएम की बात करें या फिर आप जो है कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों मुस्लिम चेहरे। और देखिए यही बात बारंबार पूरे दिल्ली की फिजाओं में गूंज रही है कि आम आदमी पार्टी को हराने का काम एक तरह से बीजेपी तो कर रही है, लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी भी कहने के उनकी टांग खींचने का काम कर रही है। क्योंकि जिन जिन सीटों के ऊपर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूत है या उनका जो कह सकते हैं वोट बैंक मजबूत है, उसको कैसे कम किया जाए या कैसे उसमें बंटवारा किया जाए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने वो काम करने का प्रयास किया। क्योंकि अली जो मेहंदी हैं कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन मुस्लिम होने के नाते उनकी तरफ जो वोट जाएगा, सीधी बात है कि वो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं माइनस होता हुआ नजर आएगा, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये आंकड़ेबाजी का जो खेल है, इसमें जिस तरह से आरोप भी लगे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, क्योंकि जीतना छोड़िए कहीं भी वो रेस में नजर नहीं आते। अब मैं कई जगह पर गया, चाहे मैं कलकजी की बात करूं या मुस्तफाबाद की बात करूं, लक्ष्मी नगर की बात करूं और भी तमाम सीटों की बात की जाए, सब जगह जाकर हमने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह का समर्थन मिलना चाहिए वो जन समर्थन उसके साथ में नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लगातार चुनाव में है और यही कहा जा रहा है कि 10 से 12% का जो आंकड़ा है, अगर मुस्लिम वोट बैंक इस तरफ आए, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर मुस्लिमों का बिलीफ दोबारा हुआ, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इस आंकड़े के ऊपर लगातार बात हो रही है। लेकिन देखिए मुस्लिमों से भी बहुत सारे लोगों से बात की, तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, लंबे वक्त से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने भी तमाम जो बातें कही कि देखिए हमें जो लाभ है वो आम आदमी पार्टी से मिला है, आम आदमी पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं हम मजबूत हुए हैं, तो हमारा वोट तो आम आदमी पार्टी को जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर वोट दे भी दें तो उसका हल क्या निकलने वाला, कोई उसका फायदा नहीं है। तो इस तरह की स्थिति को आप देखें, क्योंकि आज के जो लोग हैं बहुत स्मार्ट हैं, धर्म जाति और खासकर दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, धर्म जाति से लोग ऊपर उठ के बात करते हैं। और देखिए विकास की बात जरूरी हो जाती है, अच्छे स्कूल कैसे आप बनाएं, अच्छे अस्पताल कैसे बनाएं, बेहतर तरीके से दिल्ली को और कह सकते हैं कि उसमें जो विकास है वो कैसे कर पाए, इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को जिस तरह हम देख रहे हैं वो सिर्फ धर्म की बात करती है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वोट बैंक खींचने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कुछ परसेंट यहाँ से वहाँ चीज़ें हो, लेकिन फिर भी प्रभाव मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफाबाद के अंदर आदिल का नजर आता है। बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पर होता है कि क्या जो मुस्तफाबाद की जनता है, क्या अरविंद केजरीवाल के कामों से संतुष्ट हुई है इसलिए उन्हें चुन रही है? तो मुस्तफाबाद की महिलाएं क्या कहती हैं वो भी आप जरा सुनिए। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान कर चुके हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी 2500 रुपए देने का ऐलान कर रही है। किसके साथ है, किस पे ज्यादा विश्वास है? हमें केजरीवाल पे विश्वास है जी, क्योंकि मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे हर किसी के खाते में, आज तक तो आए नहीं है। और कोरोना के टाइम पे बोला था कि हर किसी के खाते में 500 रुपए डालेंगे, जीरो का खाता खुलवाया था, पता नहीं लाखों खुले, किसी के में भी 500 रुपए नहीं आए। 15 लाख की तो अलग की बात है जी। और रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल ने जो कहा था वो किया है जी। उसके अलावा भी जो नहीं कहा था, जैसे कि कैमरे लगाना और वाईफाई लगाना, ये अलग से किया। मोहल्ला क्लिनिक खोले और बच्चों की जो कहा था, मतलब जो कहा था उन्होंने पूरा किया।
अच्छा, मतलब अरविंद केजरीवाल की सर एक आखिरी सवाल रहेगा, मुस्तफाबाद की कुछ महिलाओं से आपने बातचीत की, आपके सहयोगियों ने भी बातचीत की, इसमें अधिकतर महिलाओं ने ये कहा कि बीजेपी वादे तो कर देती है, पूरा नहीं करती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं वो पूरा भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, देखिए मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने यही सीधा जवाब दिया कि देखिए कर देंगे और कर रहे हैं। इसमें बड़ा अंतर आ जाता है कि अब बीजेपी सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जब अगर केजरीवाल सरकार की बात करें तो वो सब चीज़ हो रही है। क्योंकि आप देखिए, आपने कहा कि बिजली मुफ्त हो जाएगी 200 यूनिट, वो आपने कहीं ना कहीं देते हुए नजर आए। आपने कहा कि भाई स्कूल बेहतर हो जाएंगे, वो होते हुए नजर आए। मोहल्ला क्लिनिक की बात की, वो बेटरमेंट होते हुए नजर आई। इसके अलावा मुफ्त जो महिलाओं की बस सर्विस है जो उन्होंने कह सकते हैं लागू की, वो होती हुई नजर आई। तो ये ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर लोगों को देखिए बिलीव हो रहा है, और यही वजह है कि जो एक चाहे महिला वर्ग की बात करें, चूंकि महिलाओं का भी अच्छा खासा प्रतिशत है, दिल्ली में आधी आबादी कही जाती है, तो कुल मिलाकर यहाँ उनका जो पक्ष है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ नजर आता है। लोगों से जब यही बात कर रहे थे, महिलाओं से जैसा आपने जिक्र किया, उनसे बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि देखिए बीजेपी के ऊपर उनको बिलीव नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे वायदे कर लिए। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई 3000 कर देंगे, 2500 कर देंगे, लेकिन अभी भी वहां पर जो पहले था वही जस का तस अमाउंट है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो महिलाएं हैं उनका बिलीव भी ज्यादा नजर आता है। जो कह सकते हैं कि लोग अरविंद केजरीवाल को ये भी कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम किया है वो कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हमारा वोट तो अरविंद केजरीवाल को ही जाएगा। इसीलिए कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है। मुस्तफाबाद में आदिल, जैसे मैंने कहा, युवा चेहरे हैं, और जिस तरह लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, जाहिर बात है कि उनको भी यहां से सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, एग्जिट पोल में तो आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान ही आगे नजर आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2020 में चुनाव जीता और 2025 का भी चुनाव आम आदमी पार्टी ही जीतती हुई नजर आएगी। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी आगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।